तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। टिकट के प्रत्याशी भानु जी को बनाया, उनको लेकर के भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं, क्या कुछ है सर, किस तरीके का प्रोटेस्ट है, क्या कुछ करना है? कल जो सूची आई उससे जो लंबा इंतज़ार था, लोगों की जिज्ञासा थी कि कौन प्रत्याशी बनेगा सांगोद से, और मैं भी इस बात को लेकर इंतज़ार कर रहा था कि सांगोद से, जहाँ से मैं अभी वर्तमान में विधायक हूँ, और मैंने ये निर्णय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैंने कुछ सुझाव हमारी वरिष्ठ नेताओं को, रंधावा जी को, डोटासरा जी को, अशोक गहलोत जी को पत्र में लिख के दिए थे कि जब आप पार्टी के उम्मीदवार का चयन करें तो एक तो किसी नवयुवक को टिकट दें, दूसरा वो स्थानीय व्यक्ति हो जो वर्तमान में किसी न किसी रूप में किसी पद पर निर्वाचित होकर काम कर रहा है, किसी पद पर, जैसे पंचायत समिति सदस्य, सरपंच हो, ज़िला परिषद का सदस्य हो, प्रधान हो, चेयरमैन हो ज़िला इसका नगर पालिका का, ऐसे कोई व्यक्ति जो जिसने स्थापित करा है कि उसका जनाधार है और वो चुनाव लड़ रहा है, उनमें से आप चयन करते हुए करें। और मैंने एक अपील करी थी कि जो भी क्षेत्रीय व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है वो ज़रूर आवेदन करे, क्योंकि मेरा झुकाव किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं है। मैंने तो सुझाव दिए हैं और चयन करने का काम पार्टी के उच्च स्तर पर किया जाए, ताकि पक्षपात नहीं हो कि भरत सिंह ने अमुक व्यक्ति को जो है प्राथमिकता दी या अमुक को नकारा। ये मैंने सुझाव देकर, और मेरे पास मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था कि आप चुनाव लड़ें, तो मैंने कहा कि ये मेरा पूर्व में लिया गया निर्णय है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब मैं विधानसभा का प्रत्याशी चुना गया था इस बार, तभी मैंने घोषणा कर दी थी कि भविष्य में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और नहीं लड़ने का प्रमुख कारण ये था कि क्षेत्र का जो मेरा विकास का नक्शा था वो लगभग पूर्ण हो चुका है, और मैं चाहता था कि मेरे रहते हुए कोई नया जो जनता की पसंद का उम्मीदवार हो और क्षेत्रीय हो वो चुनाव लड़े। और मैं भारतीय जनता पार्टी का इसी बात को लेकर विरोध करता रहा हूँ कि ये जो उनका जो प्रत्याशी अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो अटरू के रहने वाले हैं, और चौथा चुनाव वो लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मेरी जानकारी में कभी बीजेपी के नेताओं ने कभी स्थानीय व्यक्ति को मौका ही नहीं दिया, और इसलिए मेरी मांग थी कि हमारे यहाँ तो स्थानीय व्यक्ति को ही, और मैं सांगोद का विधायक हूँ, और एक बार मेरी इच्छा के विपरीत मुझे खानपुर से टिकट दे दिया था। मेरी इच्छा के विपरीत मैंने मना करा, मेरे को ज़बरदस्ती जो है लोग बाग पीछे पड़ गए, और मैं वहाँ चुनाव लड़ा और मैं वहाँ से जीत भी गया। तो मैंने खानपुर में पहली बात ये कही कि मेरी इच्छा के विपरीत मैं खानपुर आया हूँ, मैं विधायक बन गया हूँ, मगर मैं अगला चुनाव खानपुर से नहीं लड़ूंगा, मैं तो मेरे ही क्षेत्र सांगोद से ही वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो ये स्थानीय जो आवश्यकता को देखकर जो जनप्रतिनिधि वहाँ का होता है तो उसका संकल्प होता है कि मैं अपने क्षेत्र को विकास करूँ। तो मैंने मेरा काम पूरा कर लिया मेरे तसल्ली के हिसाब से, और मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि हमारी गवर्नमेंट ने, अशोक जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसी योजनाएं दी है कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देता है, लोगों के बीच में से कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ नहीं होती। तो ये सब सोचकर मैंने पत्र लिखा था कि स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाए। जब सूची आई तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भानु प्रताप जो यहाँ के ज़िला अध्यक्ष भी हैं और मेरे पूर्व परिचित हैं, वो कुछ समय पहले एक वरिष्ठ ऑब्जर्वर को लेकर यहाँ मेरे यहाँ आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये अच्छा नवयुवक है और ये पीपलदास इटावा क्षेत्र का रहने वाला है, तो इसको अगर वहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस बनाती है तो मेरे ख्याल से ये उपयुक्त कैंडिडेट होएगा। इसकी पैरवी उस रूप में करी थी। भानु प्रताप को इस बात की जानकारी है कि सांगोद में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है,
और यहाँ पर बहुत अच्छा काम और विवाद नहीं है। जैसे कोई किसान होता है, एक ऐसा खेत है जिसको हाक जोत कर बिल्कुल साफ़ सुथरा है और उसमें सीधा फसल बोने का ही काम है, और पीपलदा में इसके बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं कि आपस में लोग बाग खींचातानी है। तो इसने पीपलदा से भी आवेदन करा और सोच समझकर सांगोद से आवेदन करा, और क्योंकि ये चतुर है तो इसने अपने चतुराई का लाभ लेकर ऊपर के लोगों से मिलकर इसने अपने आप को सांगोद से टिकट आवंटन करवा लिया। तो उसमें सीधे तौर पर जितने भी प्रत्याशी यहाँ से मांग रहे थे उसमें योग्य लोग भी थे। मैंने किसी एक की पैरवी नहीं करी थी, तो ये उनके साथ अपमान मानता हूँ मैं। और वो भानु प्रताप जी मेरे पास आज सुबह भी आए थे। मैंने कहा तुमने सही नहीं किया, तुम्हारा अपना घर था, तुमको वहीं से टिकट मांगना चाहिए था। अभी जैसे कोई फ्लैट में रहता है, कोई आदमी फ्लैट में रहता है, उसके आगे एक कमरा जैसे ये है, एक फ्लैट का कमरा वो है। आप अपने कमरे में जाने के बजाय चाबी बनवा लो लोहार से और दूसरे के घर में तोड़ो, तो उसमें जो प्रवेश करेगा उस दूसरे घर में वो भी चोर है, और उसकी जो चाबी बनाने में मदद कर रहा है वो भी चोर है। तो ये जो है, ये इन्होंने जो हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया है, मैं इसको उदाहरण देकर उसी रूप में मानता हूँ कि इन्होंने ये फरेब किया है। और वो लोग बाग जिनके ऊपर भरोसा है पार्टी के उच्च स्तर का, और होना भी चाहिए, जब वो खेत को खेत की बाढ़ खाए तो अच्छे दूध में, साफ़ सुथरे दूध में एक चम्मच शक्कर डाले कोई, तो उस दूध में मिठास आती है। मगर इन्होंने उस शक्कर डालने के बजाय वो जमाया खेत था, उस ग्लास दूध में नींबू निचोड़ दिया, पूरा दूध फट गया। ऐसा मेरा सोचना है। अभी आपने जो पत्र लिखा उसमें एआईसीसी ऑब्जर्वर निजामुद्दीन काजी उनके लिए भी लिखा, और अभी आपने जो उदाहरण दिया कि भाई जो चाबी बनवाई है वो किसी बड़े, वो किस क्या कहते हैं? वो आपको तो समझ आ रहा हूँ ना, आपने जो मैंने बात किया तो आपके प्रश्न आपने ही करा, सीधा कह रहा हूँ कि चाबी निजामुद्दीन काजी ने बनाई और ताला इन्होंने दूसरा जो खुद का फ्लैट नहीं था वो खोल लिया, क्योंकि उसको मालूम था कि इसमें सामान रखा है। अच्छा, अपने यहाँ लड़ते हो भूमिका संदिग्ध बताइए किस तरह से? काजी निजामुद्दीन की भूमिका संदिग्ध बताइए। वितरण में टिकट में सीधा ही तो कह रहा हूँ मैं कि जो चीज़ जो यहाँ के स्थानीय लोगों को जो बात नज़रअंदाज करा है, कौन से सर्वे में आ गया? अरे मेरे को 50 साल हो गए इसी व्यवस्था को। 4 बार हमारे यहाँ से पहले बाहर के प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं और चारों बार मुंह की खा के गए हैं। और मैंने यही भानु से कहा कि तो आ तो गया, तेरा स्वागत है, मगर वोट तो जनता देती है, अब आगे तेरा शुभकामनाएं मेरी। आपने ये भी कहा है कि भाई 10 साल नजर नहीं आया भानु का। हाँ, नहीं आया है ही नहीं। हम तो 10 साल 5 साल जो है हमने अनेक प्रदर्शन करें, अता पता नहीं था। और ये थे किसी काम कर रहे थे, ये प्रमोद जैन भाया के उसके नज़दीक हैं, तो ये सारी बातें अपने आप जुड़ती है। तो विधायक भरत सिंह चांदना जी के बारे में मुझे इतना नहीं मालूम। चांदना जी ने तो इनको, क्योंकि युवा हैं उनके साथ ये लगे हुए हैं, तो उन्होंने अगर इसकी पैरवी करते हैं तो मैं उसको गलत नहीं मानता, मगर पैरवी करनी भी थी तो इसका क्षेत्र जो अपना है वहाँ से करते, मगर वहाँ बहुत विरोध है मेरी जानकारी के अनुसार। तो 50 साल से जो भरत सिंह जी राजनीति करते आए हैं, अभी लेटेस्ट अभी वर्तमान में विधायक भी वहाँ से, तो वो कांग्रेस का साथ देंगे या इस पूरी व्यवस्था के अगेंस्ट विरोध? मैं जो जितने भी लोग बाग टिकट मांग रहे हैं ना, उनका सबका मूल्यांकन करके जो सबसे कमज़ोर है उससे भी गया बीता है बीजेपी का हीरालाल। वो जितने भी मांग रहे हैं वो कई गुना बेहतर है। वो तो प्रमाणित खारा व्यक्ति है, समुद्र का एक बार पानी पी लो तो वो मूर्ख होगा जो उस पानी को दोबारा पिए। इतना खारा है कि मुंह में ज़्यादा देर रख नहीं सकते। सीधा अवैध धंधे, अवैध खनन और ये चीज़ें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये प्रमोद जैन उर्फ हीरालाल को तो कोई गलत नहीं है, एक ही है ये। और वो जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो भानु प्रताप सिंह का विरोध अब आपके कार्यकर्ता जारी? मेरा तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया है। मैंने कहा मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है,
मुझे बहुत प्रसन्नता होगी तो हीरा लाल को हरा दे। लेकिन आपने पत्र में ये भी लिखा है कि पुनर्विचार करे पार्टी इस टिकट। हाँ बिल्कुल करे, इसीलिए तो लिखा है पत्र विचार करे, ये तो मैंने लिखा है, बिल्कुल करा। और मैंने जो लोग बाग अपने आप को पात्र समझते हैं उनसे बोला, मैंने कहा निर्दलीय चुनाव मत लड़ना, पार्टी का फॉर्म भरो, कांग्रेस का टिकट मांगो, आवेदन करो। टिकट का भी घोषणा हुई है, सिंबल तो दिल्ली से आएगा। जिसके पैरों के नीचे ज़मीन है वो कांग्रेस का टिकट मांगे और कांग्रेस का फॉर्म भरे। भानु प्रताप का हो गया तो हो गया, आखिरी मोमेंट पे चेंज होता है। तो आपके फीडबैक को भी नज़रअंदाज किया सर कहीं ना कहीं, क्या उसमें लगता है काजी जी की भूमिका रही हो? आपने भी फीडबैक दिया हो? वो तो छानबीन का विषय है ना। अभी कोई नाम दर्ज आप चोर की रिपोर्ट लिखाते हो, आपके घर में चोरी हो जाए, आप पुलिस में नाम दर्ज रिपोर्ट करें कि साहब अमुक व्यक्ति ने चोरी करी है, पुलिस उसको सीधा पकड़ नहीं लेती, पूछताछ करे। तो मैंने तो लिखा है पूछताछ करे पार्टी, मैंने तो लिखा है। मेरे को उसको क्या मालूम, और वो भला आदमी या कोटा का ऑब्जर्वर था, मेरे से तो कभी बात करी नहीं उसने। काय का ऑब्जर्वर था, क्या ऑब्जर्व कर रहा था वो? धन दौलत ऑब्जर्व कर रहा था, क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम, ये पार्टी चेक करेगी। और बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ मैं, ये पार्टी का तहस-नहस कर देंगे। यहाँ प्रश्न सीटें जीतने का नहीं है, ईमानदारी विलुप्त हो जाएगी अगर लोग बाग सही बात को कहने वाले लोग बाग को तुम छोड़ोगे नहीं, चोरों के भरमार कर लोगे, पैसा ही सब कुछ है तो समाज जाएगा क्या? दशहरा क्यों मनाया हमने? ये रावण का पुतला क्यों जलाया? दूसरा, आप जैसे और कौन कौन लोग थे जो सांगों से टिकट मांग रहे थे? आप लिस्ट दूंगा आपको, 37 लोग बाग, बहुत लोग हैं, उसमें से एक भानु भी है। और पर उसका लिए नहीं कह रहा मैं कि इसको 37 में है तो इसको दे दो, वो तो जो स्थानीय है। इनके अलावा अनेक लोग बाग हैं, कुछ को तो मैं हैं 3 के नाम भेजे ना मैंने, तीनों एक ब्लॉक अध्यक्ष थे। इस कुशल पाल जी का नाम मैंने जिला अध्यक्ष के लिए भी भेजा था पहले, तो ये भानु तिकड़म लगा के जिला अध्यक्ष बन गया। मेरे पास आया था आशीर्वाद लेने के, साहब आपका आशीर्वाद दो, आपने मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया। मैंने कहा गलत कह रहा है, मैंने तो तेरा नाम कभी लिया ही नहीं, मैंने तो कुशल पाल जी का नाम कहा था, उनको नहीं बनाया पार्टी ने, पर तू बन गया तो बहुत अच्छी बात है, काम करो। और कौन कौन थे कुशल पाल जी के अलावा? एक पूजा सिंह थी, क्योंकि वो अभी ब्लॉक अध्यक्ष है, महिला है। और एक और महिला थी जो मेघवाल जाति से जिला परिषद के सदस्य है, 50,000 यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की मतदाता हैं, वो मतदाता क्या आपके गीता मेघवाल। तो ये 3 नाम, और उसके अलावा ये नहीं कहा कि इनको इन्हीं में से देना है। मैंने कहा ये जो है उनमें से आप चयन करिए, किसी को भी और को भी अगर ये आते। कोई लोगों ने कहा कि साहब आप मेरी पैरवी करो, मैंने कहा मैंने किसी एक के लिए नहीं कहा, मैंने तो एक गाइडलाइन दी है, माने तो नहीं माने, और उन्होंने पार्टी ने नहीं मानी, बोला कि लड़ नहीं रहा। भानु प्रताप सिंह तो कह रहा है सर कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं भरत सिंह जी, तो उन्होंने इतना विकास करवाया तो हम वो मैं गुरु तो वो गुरु कंठार है, और मुझे प्रसन्नता है कि वो जो है वो उसका असली गुरु जो है, जो उसने मंत्र सीखे हैं और जो और सीखेगा आने वाले टाइम में, वो तो प्रमोद जैन भाया है। उसने सहारा उस जो मंत्र है पूरा कांग्रेस को मंत्रा लिया है उसने। मंत्री की सिफारिश से मिला है टिकट? अब आप पूरी बात हो गई, अब तो बचाई क्या, तो पूरा ही तो तेल निकल गया। चलो थैंक यू।